हेलो फ्रेंड्स। बिटकॉइन के बारे में आज हम बात करते हैं। बिटकॉइन नीचे से बहुत तेजी से 200 मूविंग एवरेज से, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आप ये देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज से सीधे रॉकेट बन गया। ये 200 मूविंग एवरेज से रॉकेट बन गया। ये 92 के आसपास तक था। 92 290 रॉकेट बना ये। और रॉकेट क्यों बना, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हम आर एस आई की एनालिसिस भी आपको बताएंगे क्यों रॉकेट बना। ये बॉटम पे जैसे ही पहुंचा यहाँ पर, और ये गौर से देख रहे होंगे आप इसे, यहाँ पर देखना, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये दिख रहा है और यहाँ पे डोजी दिख रही है। ये पैरेलल बिल्कुल समतल पर बराबर ओवरसोल्ड होने के बाद नीचे की तरफ से ये यहाँ पे डोजी बनी और इसने अपना काम उच्च स्तर पर करना चालू कर दिया। जहाँ पर ये लाइन जो जा रही है, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। 200 मूविंग एवरेज की लाइन ने अपने स्तर से ऊंचा उठना चालू करा और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही गई 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, ये देख लीजिए कि यहाँ से निरंतर बढ़ोतरी की अवस्था में चलती रही। छोटा चार्ट नहीं है, 200 मूविंग एवरेज का चार्ट है जो अब निरंतर बराबर अपनी अवस्था पे चल रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आते ही आप सचेत हो जाए। आरएसआई को बैलेंस देख लें, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर देख लें। नीचे से बॉटम से बराबर देखें, ऊपर से फिर बराबर देखें, पीछे की तरफ लौटने की तैयारी। और यहाँ पर यही समस्या है कि जब ये यहाँ से चलना चालू होता है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर पैरेलल चैनल बनाकर धीरे धीरे सरकना चालू हुआ। तो हमने क्या करा, पैरेलल चैनल बनाकर हम यहाँ से चलते रहे। तो फिर हम को कैसे मालूम पड़ा कि ये नीचे बिटकॉइन नीचे की तरफ खिसकना चालू होगा। तो हमने ये देखा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमें एक डायवर्जन दिखा। ये डायवर्जन लगा, ऊपर देखो और नीचे देखो, डायवर्जन दिखा। बहुत साफ साफ डायवर्जन होते ही नीचे की तरफ समट गया। अब ये ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर क्यों? आरएसआई हमेशा काम नहीं करती। आरएसआई के साथ साथ हमें कैंडल की दोनों पैरेलल देखने होते हैं। जैसे ही पैरेलल बराबर हुई, अपसाइड मूवमेंट चालू हो गई। सेम अपसाइड मूवमेंट जैसे दोनों की कैंडल ऊपर से बराबर हो गई। ये रेजिस्टेंस खड़ा था, ये रेजिस्टेंस खड़ा था, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। जो रेजिस्टेंस इसमें भी उसी तरह से काम करता है, रेजिस्टेंस था। तो ये रेजिस्टेंस ने उसी तरह से काम करा जिससे करता है, और नीचे की तरफ धकेल दिया। इस रेजिस्टेंस के बाद ऊपर कैसे गाड़ी गई, यहाँ तक जाने के बाद जब नीचे की तरफ आना चालू हुआ, तो हमको कैसे मालूम पड़ा कि हम ऊपर की तरफ वापस रिटर्न जाएंगे। ये 50 के मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गए, ठीक है। सिंपल सी भाषा में ये नीचे ये इससे ऊपर नहीं जा रहे। तो अब हम ऊपर क्यों गए? आरएसआई यहाँ से इससे ऊपर गई। देखो आरएसआई का रोल बड़ा विचित्र है। आरएसआई को अगर मैंने ये लाइन खींची है तो आरएसआई इससे ऊपर की तरफ टर्न हो गई, तो मतलब ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। फिर नीचे क्यों आया भाई? ये आरएसआई में नीचे क्यों आया? दो चीजों से आता है। डायवर्जन नीचे तरफ होगा तो नीचे तरफ आएगा। अगर पैरेलल भी आ गया, दोनों पैरेलल भी आ गए, तो भी आपको नीचे की तरफ धकेल देगा। ये नीचे की तरफ आ गया। फिर यहाँ से नॉक बनी हुई है, यहाँ से नॉक बन के ये बनी हुई है। डायवर्जन दिखा रहा हूँ, सिर्फ डायवर्जन की बात कर रहा हूँ ज्यादातर। ये डायवर्जन देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे दिख रहा है लेकिन ये ऊपर गया।
तो दौड़ लगा के भैया ऊपर की तरफ चले गए। अब सीधे रूट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के इसी तरह से चीजें काम करेंगी। अब यहाँ तक घूमते फिरते आ गए हम। अब क्या करना है, अब क्या बड़े चार्ट को छोटे चार्ट में देखते हैं। अब क्या करना चाहते हैं, छोटे चार्ट में देखिए क्या हो रहा है। छोटे चार्ट में यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। दूर की बात है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज। क्या 200 मूविंग एवरेज के समेट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा 15 मिनट के चार्ट में? क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में ये बहुत देर से यही घूम रहा है, जा रहा है आ रहा है, एक बार गया फिर वापस आ गया। लेकिन अब हो सकता है कि आरएसआई हमको ये दिखा रही है, देखो ये यहाँ से कैंडल यहाँ है और आरएसआई दिखा रही है हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो हमारी चांसेस ये है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और पहली कैंडल ऊपर गई, पहली कैंडल ऊपर गई है। लेकिन अब सेकंड कैंडल का क्या करूं मैं, सेकंड कैंडल क्या जाएगी या नहीं जाएगी? तो पॉसिबल है कि ये भी ऊपर की तरफ उठना चालू हो सकती है। इसने पिछले कैंडल को छोड़ दिया, ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि हमारा ये खेल यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू होगा, यहाँ तक। ये काट के ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। पहले ये डायवर्जन यहाँ तक निकला तो ठीक, नहीं तो सीधे ऊपर। यहाँ तक आएगा। 200 मूविंग एवरेज है, इसीलिए हम उम्मीद लगा रहे हैं